बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता को अध्ययन कराने के लिए आज हम द्वितीय कक्षा में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने आपको प्रायिकता की संकल्पना तथा सिक्कों को उछालकर उनकी प्रायिकता को कैसे ज्ञात करते हैं अध्ययन किया था। उसी के क्रम में हमने आपसे कहा था कि आप पासा या डाइस के विषय में पढ़ के आएंगे, स्वाध्याय करके आएंगे। उसी को हमने आज शिक्षण बिंदु लिया है। इस शिक्षण बिंदु की सहायता से हम आज आपको अध्ययन कराएंगे। हमने यहाँ पर कुछ छोटे से शिक्षण बिंदु लिए हैं। यह शिक्षण बिंदु है पासा या डाइस क्या होता है, हम आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाएंगे भी। दूसरा है एक पासे को कई बार उछालने पर विभिन्न अंकों की आने की संभावना। जब पासे को हम कई बार उछालते हैं तो उसके विभिन्न प्रकार के जो अंक आते हैं उनकी संभावना क्या होगी, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नंबर 3, एक पासे को एक बार उछालें तथा 2 बार पासे को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या, आउटकम क्या प्राप्त होते हैं, हम यहाँ पर करके देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ पासे के संबंध में हम प्रश्नों का भी हल करेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु, पासा या डाइस क्या होता है। यह एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रकार की आकृति होती है। इसका आकार घनाकार या घन के आकार का, क्यूब के आकार का, यह छोटा क्यूब होता है। क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। यह पासे के आकार का होता है। यह क्यूब का छोटा रूप होता है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें बराबर होती हैं। आपने देखा होगा सांप सीढ़ी का जो बच्चे खेलते हैं वो इसी पासे का उपयोग करते हैं। उसमें 6 सतह, अर्थात पासे में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं, अर्थात 6 सतह इस प्रकार से। इसमें प्रत्येक सतह पर अलग अलग निशान होते हैं, डॉट्स बने हों, अंक लिखे हों या उस पर रोमन भाषा में भी लिखे हो सकते हैं। तो अब इसका एक ध्यान रखा जाता है, एक जो अंक है, एक डॉट बना है तो उसके अपोजिट साइड में 6, ये देखिए 6, इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, अर्थात इसको 7 की संख्या को पूर्त करता है। अब इसमें आप 2 ले लें, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 1 के अपोजिट में कितना है, 6 = 7। ये इसको पहचाने। अब 2 लिया हमने, 2 के अपोजिट में कितना होना चाहिए, 2 अपोजिट में देखें, इसके विपरीत दिशा में देखें तो 5 है। इसको पलट दें तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब 3 लेंगे तो 3 को देखें, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 + 4 = 7, अर्थात 1 के अपोजिट साइड में 6 होगा = 7, 2 के अपोजिट में 5 होगा = 7 और 3 के अपोजिट में 4 होगा = 3 और 4 7। इस प्रकार से ये छोटा सा क्यूब के प्रकार की यह आकृति होती है। इसको आप देख सकते हैं, हमने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं प्रत्येक इसमें। अब सरफेस या सतह या फलक एक ही बात होती है। फलक को जानने के लिए, सरफेस को जानने के लिए आप
शिक्षण कक्ष में जिसमें आप पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा, क्लासरूम जिसे कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें दीवारें होती हैं। दीवार कितनी होती है? दीवार आप लोग गिन लेंगे कि 4 दीवारें होती हैं। कितनी दीवारें? 4 दीवारें होती हैं। तो 4 सतह हो गई। एक ऊपर सतह हो गई, छत जिसे कहते हैं, और एक नीचे आधार होता है, वो एक सरफेस हो गई। अर्थात आपने अब जान लिया कितनी सतह हो गई? कितनी सतह हो गई? 4 और एक 5 और एक 6। अर्थात इसी प्रकार से इस पे 6 डॉट्स हमने बनाए थे। एक और ये एक के बाद 2, 3, इसमें कितनी है? सभी सतह को हमने आपको सूत्र किया है। इसमें डाइस में कितनी सतह होती है? सरफेस सतह कितनी होती है? सतह इज इक्वल टू डाइस में 6 सतह होती है। हमने यहाँ पे बना के दिया है क्योंकि ये आपका 3D है। 3D हो, यहाँ पे 2 डायमेंशनल शो करने की कोशिश की है। 2 डायमेंशनल है ये, इस तरह से बना होता है। अब इसमें कॉर्नर कितने होंगे? आप देखें, जब आपका जो शिक्षण कक्ष है उसमें कॉर्नर कितने कोने होते हैं? 4 नीचे कॉर्नर होंगे और 4 ऊपर कॉर्नर होंगे। कॉर्नर की संख्या कितनी होगी डाइस में? 8 कॉर्नर की संख्या। ऐसे ही आप देखें, ये है, मान लीजिए आपका रूम, ये है 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, और 2 कॉर्नर, 4 कॉर्नर ऊपर होंगे, 1 2 3 4। तो डाइस में कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। अब आती है भुजाएं कितनी होंगी? डाइस में भुजाएं कितनी होंगी? यहां पे हमने शो किया है ए बी, एक भुजा होगी, एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा होगी 2, सी डी 3 भुजाएं हो गई, डी ई 4 भुजा हो गई, ई एफ 5 भुजा हो गई, एफ ए 6 भुजा हो गई, उसके बाद ए एच 7 भुजा हो गई, और एच सी 8 भुजा हो गई, बी जी 9 भुजा हो गई, जी डी 10, और ई एच 11, एफ जी 12 भुजाएं। इस प्रकार से आप देखें ये 12 भुजाएं प्राप्त होती हैं। अब कॉर्नर हमने बताया 8 होते हैं, तो देखिए एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। 4 कॉर्नर ऊपर के हो गए। नीचे देखें, एक कॉर्नर कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। इस प्रकार आप देखें कि पांसे में कितने फलक, कितनी सरफेस? 6 सरफेस। कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर होते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं पांसे में? आपने देखा यहां पर कितनी? 12 भुजाएं होती हैं। तो यहां पर 6 सतह हो गई 6, और किनारे कितने होंगे? किनारे होंगे इनके 8। भुजाएं होंगी 12। इस प्रकार का घन का रूप क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। इसे सांप सीढ़ी का खेल इसी के माध्यम से बच्चे खेलते हैं। आइए शिक्षण बिंदु 2 की ओर चलें। एक पासे को कई बार उछालने पर विभिन्न अंकों के ऊपर आने की संभावनाएं निम्नवत हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इनकी पूर्ति कैसे करेंगे? ये सारणी आप बनाएंगे। पासा फेंके जाने की संख्या, पासे को कितनी बार फेंकेंगे उनकी संख्या दी है। 15 बार, 30 बार और 45 बार इसको फेंका जाता है। पासे पर इन अंकों के आने की संख्या, ये जो अंक दिए हैं 1 2 3 4 5 6, पासे पर 6 सरफेस होती है, 6 फलक होते हैं। उनके आने की संख्या कितनी होगी? जब पासे को 15 बार फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो एक अंक 2 बार, 2 3 बार, 3 4 बार,
4 एक बार, 5 एक बार, 6 कितने बार आएगा, इसको आपसे पूछा गया है। तो यहां पर इनको काउंट कर लेते हैं। 2 3 5, 4 9 और 1 10 और 1 11। 15 से 11 को सब घटा देंगे तो यहां पर आएगा आपका 4, ये 4। इस तरह से ये 4, 6 कितनी बार आएगा, 4। इसी प्रकार से ये 30 फेंके जाने की संख्या कितनी है, 30। एक अंक आता है 4 बार, 2 अंक 3 बार, 4 5, ये 4 6 बार, 5 की संख्या ज्ञात करनी, कितने बार आएगा, 6 संख्या आती है 4। यहां पर इसी प्रकार से 4 और 3 7, 5 12, 6 18 और 4 22। 30 में से 22 को घटाएंगे 8 बचेगा। तो यहां पर ये जो खाली जगह है उसमें क्या आएगा, सब बच्चे बताएंगे, 8 आएगा। सब लोगों ने समझ लिया होगा, 8 आएगा। इसी प्रकार से अब 5 से फेंके जाने की संख्या कितनी है, 45 है। तो 1 अंक 7 बार, 2 8 बार, 3 8 बार, 4 की संख्या ज्ञात करनी है कि कितना अंक आएगा, 5 5 बार, 6 5 बार। इस प्रकार से जो दिए गए अंक हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। ये 7 8 15, 8 23 और ये 33। 33 में यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां देखेंगे 45 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये रिक्त स्थान इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप ये रिक्त स्थानों को यहां पर टेबल के द्वारा, सारणी के द्वारा, ऐसे और भी आ सकते हैं तो उनको भी आप भर सकते हैं। आइए तृतीय शिक्षण बिंदु, एक पासे को एक बार तथा 2 पासे एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम ज्ञात करना। एक पासे को एक बार उछालेंगे तो उसके परिणाम क्या प्राप्त होंगे, आपको मालूम है पूर्व से कि पासे में 6 सतह होती हैं। तो पासे को जब एक बार उछालेंगे उसके लिए हमने एक सारणी का निगमन किया है। इस सारणी के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि पासे की संख्या जब 1 है, पासे की संख्या कितनी है, 1 संख्या है, तब उसको उछालते हैं। तो यह सूत्र के माध्यम से 6 to the power 1 इक्वल टू 6, अर्थात पासे में 6 सतह होती हैं। n का यहाँ पे अर्थ है पासे को कितने बार उछाला गया है, तो पासे को 1 बार उछाला गया है, इसलिए 6 to the power 1 इक्वल टू 6, अर्थात इनके परिणाम प्राप्त होंगे 1, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है और ये 6। जब पासा उछाला जाएगा तो उनमें से किसी के एक आने की संभावना होगी। अब एक साथ 2 पासे लेते हैं, दोनों को उछालते हैं एक साथ, तो उनके परिणाम क्या प्राप्त होंगे, यहां से देखेंगे कि एक पासा एक ये है और ये द्वितीय पासे के लिए स्थिति है। तो 6 2 सूत्र में रखेंगे, 6 to the power 2 इक्वल टू 6 into 6 इक्वल टू 36। उसके परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, 36। यहां जब एक पासा दूसरे पासे को साथ साथ उछालते हैं तो उसके आउटकम प्राप्त होंगे 1, 1। दोनों के एक एक अंक ऊपर आ सकते हैं, 1, 1, एक अंक एक पासे का आ सकता है, दूसरा भी, उसका भी एक अंक आ सकता है। इसी प्रकार से 1, 2 ये आ सकता है, 1, 3 ये आ सकता है, 1, 4 आ सकता है, 1, 5
1,6। इस प्रकार से जब दो पांचों को एक साथ फेंका जाएगा तो उसकी स्थितियां, उसके परिणाम इस प्रकार से होंगे। नंबर 2, तो क्या होगा? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 और 2,5 और 2,6। इस प्रकार से स्थिति प्राप्त होती है। संभावनाएं नंबर 3,1 अर्थात 3 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। यहाँ 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6 इस प्रकार से। फोर्थ में 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 यहाँ स्थिति होती फोर्थ के संबंध में। फिफ्थ में 5,1, 5,2, यहाँ आप देख रहे हैं सीरीज में 5, आप बता सकते हैं 3 आएगा और 5,4, 5,5 और 5,6 इस प्रकार से 6 सरफेस 6,1 ये आ सकता है, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5 और यहाँ 6,6 इस प्रकार से ये प्राप्त होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सूत्र के माध्यम से हमने 36 अर्थात इनके 36 कुल प्रयोजन निकल के आते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कैसे? जैसे उसकी प्रायिकता ज्ञात करो जिसमें एक समान अंक हो। उसकी प्रायिकता ज्ञात करो जिसके पेयर कैसे हो, युग्म कैसे हो, समान हो। उसकी प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ इस सारणी के माध्यम से हम देखेंगे कि जिसकी समान अंक है, देखें आप, ये है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से एक सीरीज बनती है। तो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है जिनके अंक कैसे हैं, समान हैं। उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि समान अंक आने की घटना ई हो, समान अंक आने की घटना ई हो और उसके संभावित कितने होंगे, ई घटना के संभावित परिणाम कितने होंगे। संभावित परिणाम यहां से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 अर्थात ई के संभावित परिणाम इजिकल टू 6। कुल अवयव कितने हैं, कुल, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल की संख्या है, कुल
संभाविक परिणाम इज इक्वल टू, आपने काउंट कर लिया 36 इज इक्वल टू 36। अब प्रायिकता कितनी होगी, इन जो समान अंक आए हैं सीरीज में उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी PE इज इक्वल टू E घटना में संभावित कितने हैं, संभावित E के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम इजिकल टू क्या है, ई के अनुकूल कितने परिणाम है, आपने देखा 6 अपॉन 36 इजिकल टू 6 1 जा 6 6 जा 36 इजिकल टू 1 अपॉन 6। इस प्रकार से जिनके अंक समान हैं उनकी प्रायिकता उनकी घटना के आधार पर घटना के आधार पर प्रायिकता कितनी प्राप्त होती है, 1/6। इसी प्रकार से मैं आपको और आगे की ओर समझा देता हूं। जैसे उसकी प्रायिकता ज्ञात करो जिसमें 4 अंक आता है, कितना अंक आता है, 4 अंक आता है। तो 4 अंक आने की देखें, यहाँ पे 4 अंक कहाँ पे आता है, 4 यहाँ आता है, 4 यहाँ पे 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 आता है, और भी आता है। देखिए 4 यहाँ आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो जिसमें 4 अंक आता है उसकी प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उसकी घटना को। तो वो घटना को हम मान लें F मान लें, जिसमें 4 अंक आता है उस घटना को क्या मान लें, F। उसकी प्रायिकता को ज्ञात करने तो PF इज इक्वल टू कितने हैं उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल अभियोजन कितने हैं, कुल अनुकूल परिणाम कितने, 11 अपॉन, और कुल परिणाम कितने हैं, 36। इस प्रकार से जिनके युग्म में 4 अंक आता है उनकी प्रायिकता कितनी होगी, PF। F मींस जिनमें 4 अंक आया है उसको हमने मान लिया उस घटना को F, उसकी प्रायिकता होगी PF इज इक्वल टू 11 अपॉन 36। इस प्रकार से और भी हम ज्ञात कर सकते हैं उनकी प्रायिकता को इस सारणी के माध्यम से। माना कि घटना F, माना कि कोई घटना F है जिसमें 4 अंक आया है, यहां पर हमने घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। उसकी प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए हमने PF लिखा है। PF यानी F यह है घटना है, और वह घटना है जिसमें 4 अंक आया है। इस प्रकार से हमने यहां पर प्रदर्शित किया है 11 अपॉन 36। ये F का अभिप्राय यहां पर है। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, एक पांसे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम इस प्रकार से हैं, जिनकी बारंबारताएं क्रमशः ये दी हुई हैं, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करो। इसके लिए हमने एक सारणी बना ली है इस प्रकार से। परिणाम 1 है तो बारंबारता 179 है, परिणाम 2 है तो बारंबारता 150, परिणाम 3 बारंबारता 157, और परिणाम 4 तो बारंबारता 149, 5 175, 6 190। इस प्रकार से सारणी बना लेते हैं इस प्रश्न के आधार पर। अब आप देखें 500 को कितनी बार, 5 से 5 फेंकने की
कुल संख्या बराबर 1000। पांसे को कुल कितना फेंका जाता है? 1000। माना कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 परिणामों की घटनाएं जो परिणाम है उनकी घटनाएं क्या होंगी? एक परिणाम की घटना मान लेते हैं E1, दो परिणाम की घटना है E2, E3, E4, E5, E6। इस प्रकार से ये घटनाएं हैं। इनकी घटनाओं के आधार पर हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। एक परिणाम है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? PE1 इजिकल टू 1 की बारंबारता बटे पांसा फेंकने की कुल संख्या। पांसा फेंकने की कुल संख्या कितनी है? यहां पे देखें, 1 की बारंबारता 179। पांसा फेंकने की कुल संख्या कितनी है? यहां पे दी हुई है आपको 1000। ये इस सूत्र में लगा दे PE1 इजिकल टू, यहां आंसर आएगा, इसका भाग देंगे 0.179। इसी प्रकार से PE2 को याद कर सकते हैं। PE2 क्या होगा? PE2 इजिकल टू, इसी सूत्र के आधार पर 2 की बारंबारता, यह 150/100 इजिकल टू 0.15। इसी प्रकार PE3 की बारंबारता, PE3 परिणाम की प्रायिकता क्या होगी? यहां पे देखें, 157 1000 इजिकल टू 0.157। इसी प्रकार PE4 की प्रायिकता होगी 149/1000 इजिकल टू 0.149। PE5 इजिकल टू 175/1000 इजिकल टू 0.175। इसी प्रकार से 6 की प्रायिकता होगी PE6 इजिकल टू 190/1000 इजिकल टू 0.19। इस प्रकार से आपने परिणाम 1 की प्रायिकता ज्ञात कर ली, परिणाम 2 की प्रायिकता ज्ञात कर ली, परिणाम 3 की, परिणाम 4 की, परिणाम 5 की, परिणाम 6 की, सभी प्रायिकता PE कह दे कुल इजिकल टू PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6, सभी को ऐड कर दें क्रम से। यहां 0.179 प्लस 0.15 प्लस 157 प्लस 0.149
और 0.175 प्लस इसकी प्रायिकता ये है 0.19। यहाँ पर सबको ऐड करने से सभी को ऐड कर लेंगे तो 0.001। इस प्रकार से प्रायिकता, इन सभी की प्रायिकता को ऐड कर दें तो एक प्रायिकता निकल के आती है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6। सभी को जोड़ने से प्रायिकता का मान 1 प्राप्त होता है। कार्य है प्रश्न नंबर 1, पांसे में कितने फलक होते हैं? हमने आपको बता दिया पांसे में कितने फलक होते हैं, लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, पांसे को एक बार उछालने पर आउटकम या परिणाम क्या प्राप्त होता है? हमने आपको बताया है। प्रश्न नंबर 3, पांसे का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ये आपको 3 प्रश्न हमने दिए हैं और इसी के साथ स्वाध्याय करके आएंगे कि एक थैले में 3-4 रंगों के गोले होते हैं, एट रैंडम जब गोले को निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, इस विषय में आप पढ़ के आएंगे। आशा करता हूं कि यह आपको आज का क्लास ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। आज का यहीं पे समापन होता है। धन्यवाद।